हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रस के बारे में। अभी पिछली वीडियो में मैंने करुण रस और हास्य रस के बारे में बताया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के पढ़ेंगे श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रस होता है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं श्रृंगार रस के बारे में, कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। यानी कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रति, ये जो रति है, रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। ये होता है श्रृंगार रस की परिभाषा। इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ उदाहरण लिखना है, और उदाहरण पर ध्यान देते हैं। उदाहरण हमारा है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत ललियात भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। ये होता है श्रृंगार रस का उदाहरण। अगर आप इतना बोर्ड एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो 2 नंबर देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको परिभाषा लिखना है कि जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। बस जो स्थायी भाव, रस का जो स्थायी भाव होता है, यानी कि जैसे हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, श्रृंगार रस का रति, बस आपको एक स्थायी भाव याद करना होगा रस का। बाकी उस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। करुण रस में आपको शोक लगा देना है, जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें करुण रस कहते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है रस बनाने में। तो इसका उदाहरण लिख लेना है आप लोग को श्रृंगार रस का, इससे आप लोग को 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब अगला जो है रस, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला रस है वीर रस। तो वीर का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। जो वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। यानी कि श्रृंगार रस का जो अभी मैंने बताया, जो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। तो जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें वीर रस कहते हैं। ये होती है वीर रस की परिभाषा, कि जो इसका स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। इसका जो स्थायी भाव है उत्साह होता है। और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये है वीर रस का उदाहरण। वीर का मतलब होता है उत्साह, इसका स्थायी होता है उत्साह। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रस है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये रस तैयार करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रस होता है श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। ये सब आप 4-5 रस याद कर लेंगे तो आपको 2 नंबर देने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये है कि आपको उदाहरण के साथ लिख कर आना है, साफ़ सुथरी राइटिंग में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में जाना। अब इसके बाद आगे भी और भी रस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।